आज मैं आपसे 5 ऐसी इंसाइट्स के बारे में बात करूंगा जो मैंने अपने 42 साल के जीवन में देखी हैं, समझी हैं, परखी हैं। मैं इन इंसाइट्स को पैराडॉक्सिस का नाम देता हूं या विरोधाभास का नाम देता हूं। पहली नजर में जब आप इन पैराडॉक्सिस को देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार इनके जीवन में होने का मतलब ही क्या है, क्यों है ये, आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन आप थोड़ा सा समय दीजिए और हो सकता है कि अगर आपको ये इंसाइट समझ में आ जाएं तो अपने जीवन में आप अप्लाई करें और आपका जीवन भी बेहतर हो जाए। सबसे पहला पैराडॉक्स है कि रिच पीपल इन्वेस्ट मोर टाइम, एनर्जी एंड मनी इन लर्निंग न्यू थिंग्स देन पुअर। अमीर लोग जो होते हैं ना वो अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए नई चीजें सीखते हैं, पैसे दे के भी सीखते हैं और अपने आगे बढ़ने के लिए वो हर काम करते हैं जो उन्हें करना जरूरी है। दूसरी तरफ मैंने अपने जीवन में देखा है कि कोई भी ऐसा आदमी, गरीब आदमी जो स्ट्रगल तो कर रहा है, जो आगे तो बढ़ना चाहता है, लेकिन वो कोई भी पैसा तो बहुत दूर की बात है, समय भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है कि मैं कुछ नया चीज सीखूं, अपनी ग्रोथ के लिए खुद को अपग्रेड करूं। वो बिल्कुल नहीं करता। आप उसे कोई चीज ये कह दो कि यार ये किताब पढ़ ले, फ्री में दे भी दो, वो नहीं पढ़ेगा। अगर आप उसे कह दोगे कि ये कोई पर्टिकुलर कोर्स है, इसे ज्वाइन कर लो, इससे आपको फायदा मिलेगा, तो वो नहीं करेगा, वो आगे बढ़ेगा नहीं, जबकि उसको बहुत ज्यादा जरूरत है। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि अमीरों के पास शायद खोने के लिए बहुत कुछ है, तो वो नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, अपडेटेड रहना चाहते हैं लाइफ में, कि जो वेल्थ उनके पास है उसको वो प्रोटेक्ट कर सकें, उसे वो आगे और ज्यादा बढ़ा सके। गरीबों के पास हो सकता है खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो ज्यादा परवाह मारते नहीं। हाँ, जो कोई गरीब, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखते हैं, उन्हें फायदा मिलता है। ऐसे केसेस हम अपने आसपास, अपने दुनिया में देखते हैं कि एक गरीब का बच्चा कोई जज बन गया, कोई आईएएस बन गया, उसने पढ़ा, तो वो एक एक्सेप्शन है। बट एक लार्जली, जनरली ऐसा नहीं होता है, मैंने ऐसा होते हुए नहीं देखा है। ये पहला पैराडॉक्स है। इसके बाद दूसरा एक और पैराडॉक्स है, और वो है कि पीपल वांट बेनिफिट्स बट दे डोंट वांट पीपल। इसका मतलब यह है कि लोग दूसरे लोगों से बेनिफिट्स तो चाहते हैं अपने लिए, लेकिन वो उन लोगों को नहीं चाहते जिनसे बेनिफिट मिलेगा। ये बहुत बड़ी एनोमली है, ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। अक्सर हम चाहते हैं कि यार मुझे मान सम्मान मिले, रिस्पेक्ट मिले, पैसा मिले, है ना, ताम झाम, पावर मिले, लेकिन वो बोलते हैं कि मुझे जिन लोगों से ये पावर मिले, मुझे वो लोग नहीं चाहिए। अरे भाई, सोसाइटी से अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको सोसाइटी को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, आपको सोसाइटी के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, खुद लोगों के साथ चलना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको बेनिफिट सारे मिल जाएं और लोगों को आप लात मार दो, तो फिर आप भी ज्यादा दूर तक जा नहीं सकते। लेकिन ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि मुझे बेनिफिट सारे मिले, लोगों के झंझट में ना मैं फंसूं, लोगों से माथापच्ची कौन करे। ऐसा हो नहीं सकता है, और बहुत बड़े लेवल तक तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। छोटी मोटी सफलता आप हासिल कर लेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। ये दूसरा एक पैराडॉक्स है। इसके बाद तीसरा एक पैराडॉक्स और है, लेकिन हम उसके बारे में बात करें उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको यह देना चाहता हूं कि हमारी क्वेस्टी ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें दिए गए फ्री एंड पेड कोर्सेज से फायदा उठा सकते हैं। इस क्वेस्टी ऐप में फेस रीडिंग मास्टरी, बॉडी लैंग्वेज मास्टरी जैसे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिन्हें आप अगर एक बार सीख लेंगे इन चीजों को, तो आप एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे, दूसरे लोगों के साथ आप बेटर कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैंने ऐप का लिंक और अपनी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरा पैराडॉक्स कौन सा है। देखिए, तीसरा पैराडॉक्स जो है वो है लव इज ओवररेटेड। आपने अक्सर सुना होगा, खुद भी आप कहते होंगे लव इज एवरीथिंग, प्यार है तो सब कुछ है, प्यार है तो दुनिया है, प्यार है तो खुदा है। सारी बकवास बात है। प्यार बहुत ज्यादा ओवररेटेड चीज है। प्यार कुछ नहीं है भाई, प्यार तो अंधा होता है, वो तो कुछ देखता ही नहीं है। इवन अगर सच्चा प्यार भी हो, सही प्यार भी हो, सही मायने में जिसे प्यार कहते हैं, वो भी एक और चीज के ऊपर बेस्ड होता है, और वो है ट्रस्ट। ठीक है, दुनिया में जो कुछ भी आप करोगे, जो कुछ भी आपको मिलेगा, जो कुछ भी आप किसी को दोगे, वो ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होगा। अगर दुनिया में आप देखो ना, ट्रस्ट सिस्टम में ट्रस्ट होता है, सोसाइटी में ट्रस्ट होता है, लोगों पे ट्रस्ट होता है, रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट होता है। आप आगे तब बढ़ सकते हो जब दूसरी बंदे आप में ट्रस्ट करें। ट्रस्ट के बिना कुछ नहीं होता। प्यार तो कुछ नहीं होता, प्यार को कौन पूछता है। ट्रस्ट इज द मेन थिंग, बहुत वैल्यूएबल होता है। लव से भी ज्यादा वैल्यूएबल चीज कोई है तो वो ट्रस्ट है। ठीक है, और प्यार भी ट्रस्ट पे ही बेस्ड होता है। लेकिन ट्रस्ट बिल्ड कैसे होता है? ट्रस्ट बिल्ड होता है ट्रांसपेरेंसी से। जब भी किसी सोसाइटी में, किन्हीं दो लोगों में, किसी सिस्टम में जितना ट्रांसपेरेंसी होगी उतना ही ज्यादा ट्रस्ट होगा। तो हमेशा ट्रस्ट
बिल्ड करने पर ज्यादा ध्यान दीजिए, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रो करने के लिए, एक बेहतर जीवन जीने के लिए। प्यार पूर्व में इतनी बात नहीं होती है, ठीक है, प्यार अंधा होता है, ट्रस्ट जो है उसकी आंखें होती हैं। तो ये तीसरा पैराडॉक्स है। इसके बाद चौथा पैराडॉक्स एक और है, और वो ये है कि इंटेंस लाइफ इज फैंटास्टिक बट यू कांट स्टे देयर लॉन्ग। कि इंटेंस लाइफ क्या होती है? हर एक इंसान जो है ना वो एक इंटेंस लाइफ जीना चाहता है। वो चाहता है कि जैसे कुछ सेलिब्रिटीज है ना कि यार कितनी इंटेंस लाइफ जीते हैं, लाइव कंसर्ट करते हैं, लोग उनकी वाहवाही कर रहे हैं, उनके फोटो क्लिक्स हो रहे हैं, है ना, हर जगह उन्हीं की चर्चा हो रही है। पॉलिटिशियन है, कितनी इंटेंस लाइफ जीते हैं, आज यहाँ है कल वहां है, इतना पावर है, इतनी तामझाम है। हर एक आदमी का सपना है कि मेरी भी ऐसी इंटेंस लाइफ हो। लेकिन आपको एक बात समझनी है कि इंटेंस लाइफ जो है वो होती बहुत बढ़िया है, लेकिन वहां पे आप बहुत ज्यादा समय तक रह नहीं सकते, वो इतनी इंटेंस है, ठीक है। उस इंटेंसिटी को मैनेज करना पड़ता है। और जब भी कभी ये इंटेंस लाइफ कोई बंदा जी रहा है और अगर उससे वो इंटेंस लाइफ छीन ली जाए, या तो वहां पे मान लो इंटेंस लाइफ कोई बंदा जी रहा है, बहुत लंबे समय तक जिए, या तो वो पागल हो जाएगा, या वो इंटेंसिटी उसकी लाइफ से निकाल दी जाए तो वो मर जाएगा, ठीक है, वो उसके बिना जी नहीं पाएगा। तो किसी भी बंदे को जब तक वो इंटेंस लाइफ को और बिल्कुल सिंपल लिविंग को, इन दोनों चीजों को बैलेंस नहीं कर लेता, तब तक वो अपनी लाइफ में सारे मजे नहीं ले सकता। बहुत ज्यादा इंटेंस लाइफ जिएगा, कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा। बहुत सिंपलिसिटी, जहां उसको कोई पूछे ना, इतना ज्यादा वो करे तो उसमें भी कुछ चाहते रह जाएंगे, कुछ वो चाहेगा कि मैं जीवन में कुछ करूं, तो वहां भी वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। इन दोनों चीजों का बैलेंस यही बेस्ट होता है, और ये होता नहीं है, ज्यादातर लोग ये कर ही नहीं पाते। एनोमली है कि इंटेंस लाइफ बहुत बढ़िया होती है लेकिन वहां आप ज्यादा समय तक रह नहीं सकते। क्या परेशानी है? ये चौथी इंसाइट है। इसके बाद पांचवी इंसाइट एक और है, और वो है कि यूज इट और लूज इट। ये पैराडॉक्स ऐसा है कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई चीज आपके पास है, चाहे सेहत है, चाहे आपके पास पैसा है ना, चाहे नॉलेज है, कुछ भी है, जब तक आप उस चीज को यूज कर रहे हो तब तक वो ठीक रहेगा, बढ़ता रहेगा। जब आप उसको यूज करना छोड़ दोगे तो वो खत्म हो जाएगा, आप लूज कर जाओगे उस चीज को। पैसा है, यूज कर रहे हो प्रॉपरली, आगे बढ़ता रहेगा। सेहत है, चल फिर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, सेहत अच्छी रहेगी, ठीक है। आपका नॉलेज है, उसको नॉलेज को यूज कर रहे हो, आपको फायदा देगा। इन चीजों को जब आप यूज करना बंद कर दोगे, या किसी भी चीज को, जिस चीज को आप यूज करना बंद कर दोगे, जंग लग जाएगा, खत्म हो जाएगा। दिमाग है, इंटेलिजेंस है, यूज करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो फिर खत्म हो जाएगा, कोई उसका फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये 5 पैराडॉक्सेस हैं जो किसी भी इंसान के जीवन में, अगर आप लाइफ को इन जनरल अगर आप देखेंगे ना, तो वो आपको मिलेंगे। ये 5 पैराडॉक्सेस आपको लगेगा यार क्या चीज है, ये सारी विरोधाभास हैं, लेकिन विरोधाभास हैं और ऐसे ही हैं। और जब तक आप इन विरोधाभासों को, इन पैराडॉक्सेस को समझोगे नहीं और इन सारी चीजों को बैलेंस नहीं करोगे, आप लाइफ में सही मायने में सक्सेस हो नहीं पाओगे। किसी एक जगह पे आप सक्सेस होगे लेकिन फिर दूसरी जगह हार जाओगे, थक जाओगे, गिर जाओगे नीचे, फेलियर हो जाएगा। तो आपने ये सारे पैराडॉक्सेस समझने हैं और इन पैराडॉक्सेस को बैलेंस करना है, लाइफ को बैलेंस करना है। तभी आपने सुना कि लाइफ बैलेंस का नाम है, बस यही बैलेंस करना है। जब बैलेंस कर लोगे तो आपको फायदा मिलेगा, आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी नई खोज पर चलेंगे। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको लगता है कि ये एपिसोड किसी के काम आ सकता है तो उसे ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोबारा फिर कभी मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।